मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को विदिशा जिले में ओलावृष्टि प्रभावित फसलों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने पीड़ित किसानों से मुलाकात करने के साथ ही खेत में बैठकर फसलों का मुआयना किया। साथ ही 50% से अधिक फसल खराब होने पर प्रति हेक्टेयर 32,000 रुपए की राहत राशि देने का ऐलान भी किया है। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसानों पर कहर बनकर टूटी है, जिसके चलते खेत में खड़ी चने और गेहूं की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील के पटवारी खेड़ी घुरदा मंडी गांव में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लिया। साथ ही किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान किसी प्रकार की चिंता न करें। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि 1 हेक्टेयर फसल में 50% से अधिक नुकसान पर अब 32,000 की राहत राशि दी जाएगी। आप तक और मीडिया के माध्यम से बाकी किसानों तक भी पहुंच जाए जिनकी फसल का नुकसान हुआ है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आज मैं ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। अभी विदिशा में हूं, फिर सागर जाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं। यहाँ विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहाँ फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी, जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज्यादा मत लिखना, कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े। मैं साफ कह रहा हूं कि उदारता पूर्वक करना है, किसानों को राहत देने के लिए करना है और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए। गेहूं हो, सरसों हो, धना हो, चना हो, मसूर हो या कुछ जगह हॉर्टिकल्चर की फसलें भी, उन सब का सर्वे होगा और सर्वे करके सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं करेगा, सर्वे 3 विभाग मिलकर करेंगे। एक राजस्व विभाग जिसका ये काम है। मेरी बात आप तक और मीडिया के माध्यम से बाकी किसानों तक भी पहुंच जाए जिनकी फसल का नुकसान हुआ है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आज मैं ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। अभी विदिशा में हूं, फिर सागर जाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं। यहाँ विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं,
क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहां फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा। वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी, जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज्यादा मत लिखना, कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े। मैं साफ कह रहा हूं कि उदारता पूर्वक करना है, किसानों को राहत देने के लिए करना है, और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए। पूरे प्रदेश के किसानों को संदेश दे रहा हूं यहां से कि दिक्कत, परेशानी और संकट है। फसलों को कई जगह, कई गांव में व्यापक नुकसान पहुंचा है। किसान की आंखों में आंसू है। मेहनत तो गई, लेकिन खाद, बीज, कीटनाशक, उन सब का खर्चा और अगला साल कैसा चले इसकी चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मन में तकलीफ होगी, मैं मानता हूं, लेकिन मैं हूं इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल के ले जाऊं। हर खेत में मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से हम राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ अलग से देके राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। हमने ये फैसला भी किया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी, कर्ज का ब्याज भी सरकार भरवाएगी, और अगले साल 0% ब्याज पर ही उनको कर्जा मिले, इसका पुख्ता इंतजाम हम करेंगे ताकि किसान अपनी फसल ले सके। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर फसलों के अलावा, फसलों में सब शामिल है, गेहूं, चना, धना, मसूर, अगर हार्टिकल्चर की फसलें हैं तो वो भी, जहाँ नुकसान हुआ सबको शामिल करेंगे। पशुओं का अगर नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी राहत की राशि देंगे। मकानों के नुकसान में भी अगर कबेलू फूट गए तो उस पर भी हम राहत का इंतजाम करेंगे। और अगर आपदाग्रस्त किसान की बिटिया की शादी थी तो उसके लिए भी चिंता ना करें, 56,000 रुपया बेटी की शादी के लिए भी देंगे ताकि बेटी की शादी ठीक से हो जाए और शादी में कोई व्यवधान ना आए। कुल मिला के संकट इस पार निकाल के हम ले जाएंगे। किसान भाई बहन चिंता ना करें। वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रदेश सरकार से अपील की है, जिन किसानों की फसल तबाह हुई है उन्हें एक दुधारू पशु दे ताकि बीमा राशि मिलने तक किसान दुग्ध बेचकर अपना गुजारा कर सके। लगभग प्रति वर्ष, कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, प्रति वर्ष ओलावृष्टि होती है, हजारों एकड़ में फसल नुकसान होता है, फसल खराब होती है, और बीमा की जो राशि है फसल बीमा की वो किसानों को नहीं मिल पाती और समय पे नहीं मिल पाती। कई जगह तो मिलती नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो अभी तक मिली नहीं है। मेरा ये सुझाव है कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, खराब हुई हैं ओलावृष्टि से, उनको एक एक दुधारू पशु भी दें। तो क्या होगा कि कम से कम वो दूध बेच के अपना गुजारा करेगा, क्योंकि बीमा के लिए, बीमा की राशि के लिए कई
महीनों तक, कई वर्षों तक उसको रुकना पड़ता है, तत्काल उसको मदद नहीं मिलती और वो कर्ज में डूब जाता है। ये दुधारू गाय कब तक देनी चाहिए सर, पशु जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, जिसके खेत में ओला गिरा है, फसल नष्ट हुई है, उसको दुधारू पशु देना चाहिए, जिससे कि उसकी आमदनी प्रभावित ना हो। कम से कम वो 35 रुपए किलो का आटा तो ना खरीदे। आज 35 रुपए किलो में लोग आटा खरीद रहे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। राशन का जो 40 किलो मिलता था हमारे समय, वो कम होकर अब 2 किलो हो गया, 5 किलो हो गया। गेहूं खाने को नहीं है लोगों के पास, बहुत बुरी हालत है। और इसलिए सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जहां जहां ओला पड़ा है वहां किसानों को पूरी मदद करें। अगर तुम्हारी रेवेन्यू कोड में राशि कम वितरण करने का लिखा है तो आप दुधारू पशु दीजिए, लेकिन उनकी मदद करिए। बड़ी खराब स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।